तो भैया वैसे तो इस मामले को अब काफी टाइम हो चुका है कि अलमारी भर के नोटों की गड्डियां मिली हैं। और मैंने सोचा था कि यार हमारे देश में नेताओं का कौन सा पैसे खाना और उनके घर पे रेड पड़ना नई बात है, तो इसके ऊपर क्या ही बात करना। लेकिन ये महाशय कुछ जरूरत से ज्यादा ही अलमारियों में पैसा और नगदी मतलब बैगों में ज्वेलरी वगैरह भर के बैठे हुए थे, इसलिए मैंने सोचा अब इस बारे में बात कर ही लेना चाहिए। इस बारे में बात करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हर कोई तो सरकार के पैसे के भरोसे बैठा नहीं है कि भैया एक कोई योजना आएगी, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे और आप जाकर वोट दे दोगे। ऐसा हर जगह नहीं होता। कुछ आपके जैसे मेरे जैसे लोग भी हैं जो कि टैक्स का पैसा भरते हैं और उसी पैसे से ये अलमारियां इस तरीके से भरी हुई मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैक्स कुछ कम वसूला जाता है, अच्छा खासा टैक्स वसूला जाता है। मतलब कि यदि आप भारत देश में रहकर पैसा कमा रहे हैं तो एक आपको अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा देश को देना पड़ेगा, और मैं कहता हूं उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, देश हमसे ही ले रहा है, हमारे लिए ही कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ती हैं, हर एक चीज बढ़ती है, अच्छी चीज है। लेकिन जब ऐसे अलमारियों में पैसा भरा हुआ मिलता है ना, तब समस्या होती है। और फिर उसके ऊपर से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इस बारे में बोलते हैं कि भैया ये जो पैसा है एक एक पाई वसूली जाएगी, तब कई लोग मोदी जी को बोलते देखिए जाए ट्रोल कर रहे हैं। अरे ट्रोल कर रहा है? अरे सीधी सी बात है भाई, तुम्हारे एक नेता के यहां से नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, उस बारे में अगर सीधे तौर पर पॉइंट आउट किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? आपको हजम नहीं हो रही वो एक बात अलग है, पर ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं ये, और सबसे बड़ी बात एक और चीज बता दूं, ये जो भाई साहब हैं सांसद साहब, इन्होंने जो अपनी घोषणा पत्र था उसे बता के रखा हुआ है कि इनके वो 2.5 करोड़ का कर्जा था। तो 2.5 करोड़ के कर्जे वाले व्यक्ति के घर से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? ये सांसद हैं धीरज कुमार साहू। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इनसे जुड़े करीब 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी की कार्रवाई 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुई, जो कि अब तक चालू है। इस दौरान इतना कैश मिला है कि विभाग को ट्रक में लोड कर कर ले जाना पड़ा है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर को अब लोग कुबेर लोग भी कहने लगे हैं, क्योंकि कैश मिलने का सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है। इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी में अब तक 225 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद कर चुकी है। रांची में आयकर विभाग के अधिकारी शनिवार को 3 बैगों को लेकर साहू के आवास से निकले। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिनों बाद भी नोटों की गिनती का काम पूरा नहीं हो पाया है। कुछ रिपोर्ट्स में 150 करोड़, कुछ रिपोर्ट्स में 200 करोड़ और कुछ एक रिपोर्ट्स में 300 करोड़ रुपए तक निकलने की बात कही जा रही है, क्लेम की जा रही है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 9 अलमारी मिली है जिनमें की नोटों के बंडल भरे हुए थे। 8 दिसंबर को ऐसी ही कुछ अलमारी की तस्वीरें भी सामने आई थी। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिली है कि पैसा गिनते गिनते मशीन भी खराब हो जाती है। कहा जा रहा है कि देश में वैध तरीके से जब्त करी गई अब तक की सबसे बड़ी रकम हो सकती है। अब कई लोग यहां पर जो बुद्धिजीवी बने बैठे रहते हैं, उनका कहना है कि यह है मोदी जी की नोटबंदी। तो ऐसा है, नोटबंदी हुई थी 2016 में, और ऐसा तो है नहीं कि नोटबंदी के बाद में नए नोट छपे ही नहीं है या फिर नए नोट मार्केट में आए ही नहीं है। और जैसा कि अलमारी को देखकर समझ में आ रहा है कि वो सारे नए नोट हैं। और देखिए, जो मुफ्तखोर होते हैं, जो पैसा मतलब काला धन जमा करने वाले लोग होते हैं, भाई वो तो नए नोटों की भी जमाखोरी करेंगे ही। तो ऐसे में अगर आपको टट्टी नहीं उतर रही है, आपको कब्ज हो रहा है, उसके लिए भी मोदी जी को मतलब दोष दे देना, ये कहां से कहां तक सही होता है? भाई ऐसा तो है नहीं नोटबंदी करने से नोट ही बंद हो गए थे। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। अब इतनी बड़ी मात्रा में नगद मिलना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि 2018 के चुनावी हलफनामे में साहू ने अपने ऊपर करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्जा बताया था और कुल संपत्ति बताई थी 34 करोड़ की। 2016-17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न इन्होंने भरा था उसमें अपनी आमदनी इन्होंने 1 करोड़ रुपए से कुछ ही अधिक बताई थी। जिस गाड़ी में इन बैगों को रखा गया था वो उड़ीसा नंबर की थी। अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ का जवान भी गाड़ी में नजर आया। आयकर विभाग की टीम रांची में धीरज साहू के रेडियम रोड स्थित आवास सुशीला निकेतन से ये 3 सूटकेस ले गई। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार इस बैग में आवास से बरामद ज्वेलरी भी है। जी हां, सिर्फ कैश नहीं, ज्वेलरी भी। दरअसल अब तक 225 करोड़ कैश के बाद में 3 सूटकेस ज्वेलरी भी मिली। आयकर विभाग की टीम इस बात का पता लगा रही है कि साहू ने और कितनी काली कमाई छुपा कर रखी हुई। इसी को लेकर साहू के घर पर इनकम टैक्स की रेड अभी भी जारी। उनके घरों में बीते 2 दिनों में इतना कैश मिला है कि उसे गिनने वाली मशीनें तक खराब हो गई। साहू के घर पर अभी भी अधिकारी और सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। वहीं कांग्रेस सांसद साहू के घर इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद झारखंड में इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई। कई लोगों का कहना है कि साहू के पास में वही वाली मशीन है जिसमें एक तरफ से आलू डालते हैं, दूसरी तरफ से सोना निकलता है। भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग करी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आयकर विभाग द्वारा उड़ीसा स्थित बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ की जा रही तलाशी के माध्यम से अब तक करीब 225 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई। आयकर विभाग की टीम ने बंटी साहू के घर से मनी बैग के लगभग 19 पैकेट जब्त किए।
जिन्हें उस क्षेत्र के शराब कारखानों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, मतलब पैसा यहाँ पे कैसे आया, थोड़ा आप कनेक्शन बना पाएंगे। सुतपरा के पास एक घर में छापेमारी कर पैसे जब्त किए गए। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की रकम 20 करोड़ रुपए के पार तक जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी छापे वाली जगह से बैंक में पैसा पहुंचाया भी जा रहा है। आयकर विभाग द्वारा 3 दर्जन नोट गिनने वाली मशीनों से नोटों की गिनती चल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि मशीनें सीमित क्षमता की हैं, इसलिए गिनती धीमी गति से चल रही है और जल्दी इसीलिए नहीं कर पा रहे। दरअसल धीरज प्रसाद साहू राजनीति में भी एक बड़ा नाम है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। इसके अलावा वे चतरा लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहली बार धीरज साहू साल 2009 में हुए उपचुनाव में राज्यसभा सांसद बने थे। उसके बाद फिर 2010 में दूसरी बार, 2018 में तीसरी बार वे राज्यसभा पहुंचे। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद की इस कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। इतनी बड़ी रकम की बरामदगी को देखते हुए केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एंट्री होना भी तय माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके रिश्तेदारों का शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से देसी शराब बनाने का काम करती है। इस धंधे में कंपनी करीब 4 दशक से है। कंपनी का नाम धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। कांग्रेस सांसद के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कंपनी में ही शामिल हैं। मरांडी ने मांग करते हुए कहा कि साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि इतनी बड़ी नकदी बरामद हुई है, उन्होंने मामले की गहन जांच की मांग करी और आरोप लगाया कि नकदी का मामला शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पैसा गरीबों की गाड़ी कमाई का, शराब घोटाले का और जिसके संकलनकर्ता भी झारखंड के हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा जनता के पैसे की हो रही लूट कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी और सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाएगी। ट्विटर पर पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पार्टी पर हमला करते हुए कथित तौर पर साहू से जुड़े एक व्यापारिक समूह के विभिन्न स्थानों में आईटी विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपए नकद बरामद करने के बारे में एक समाचार रिपोर्ट को शेयर किया। उन्होंने लिखा, देशवासियों को नोटों के इन ढेरों को देखना चाहिए और फिर इसके मतलब कि कांग्रेस के नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनना चाहिए। लोगों ने लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा, ये मोदी की गारंटी है। अगर घोषित संपत्ति की बात करें तो साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज प्रसाद साहू ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए की बताई थी। उन्होंने खुद पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा ही बताया था, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से कुछ अधिक बताई। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू का परिवार शराब कारोबार में अच्छा खासा लिप्त है। बलदेव साहू एंड ग्रुप कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की। इस कंपनी ने 40 साल पहले उड़ीसा में देसी शराब बनानी शुरू करी थी। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी फर्म है। इसी कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड भी है। मतलब दारू के धंधे में भाई साहब बहुत तगड़े तरीके से घुसे हुए हैं। अब आप बताइए कि कुबेर के इस महल के बारे में आपका क्या कुछ कहना है। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।